हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विनय के पद को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। तो पद को समझने से पहले हम तुलसीदास जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु नरहरि दास जी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, बैरवे रामायण आदि। इनकी सुप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। बनारस में लगभग सन 1623 में इनका देहांत हो गया। तो अब प्रथम पद की व्याख्या स्टार्ट करते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संसार में श्री राम के जैसा उदार और दयालु दूसरा कौन है, जो बिना सेवा के ही दीन और दुखियों पर दया करे। ऐसा तो केवल भगवान राम ही कर सकते हैं। जोगति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। बड़े से बड़े ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पे भी जो आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, सो गति देत गिद्ध सबरी, कहु प्रभु न बहुत जिय जानी। जैसा आशीर्वाद श्री राम ने बड़ी ही सरलता से गिद्ध, जटायु और सबरी को दिया। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव पह लीन्ही। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को भगवान शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कहु अति संकोच सहित प्रभु दीन्ही। उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ भगवान श्री राम ने विभीषण को दिया। तुलसीदास सब भली सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। अंतिम की पंक्तियों में तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं कि हे मन, अगर तुम्हें सभी प्रकार के सुखों की लालसा है, तुम हमेशा सुखी रहना चाहते हो, तो भजू राम काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तो श्री राम का भजन करो। वही ऐसे हैं जो बिना सेवा किए ही, बिना सेवा लिए ही दूसरों पे दया दिखा सकते हैं। वही कृपा के सागर हैं, वही हमारे सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी अपने आराध्य भगवान श्री राम के महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो बिना सेवा लिए ही दीन और दुखियों पे दया दिखाए। केवल भगवान राम ही हैं जिन्होंने दीन और दुखियों को बिना सेवा किए ही अपना आशीर्वाद दिया हो। भगवान श्री राम के आशीर्वाद को पाने के लिए बड़े से बड़े योगी और मुनि कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, तब भी उन्हें वह आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता जो आशीर्वाद भगवान श्री राम ने गिद्ध और सबरी को प्रदान किया था। गिद्ध राज जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने स्वयं अपने ही हाथों से किया था और सबरी के घर जाकर, जो एक निम्न जाति की स्त्री थी, उनके जूठे बेर भी खाए थे, अर्थात उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया था। जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों को भगवान शिव पे अर्पित किया था, तब जाके भगवान शिव उन पे प्रसन्न होकर उन्हें वह संपत्ति दान के रूप में दिए थे। उसी संपत्ति को भगवान श्री राम ने बहुत संकोच के साथ विभीषण को प्रदान किया। भगवान राम को ऐसा लग रहा था कि विभीषण ने उनकी जो मदद की है उसके लिए वो और भी ज़्यादा पा सकते हैं, और भी ज़्यादा आशीर्वाद के हकदार थे। तो जिस लंकापुरी को रावण ने अपने 10 सिरों को अर्पण करके प्राप्त किया था, उसी लंकापुरी को विभीषण को भगवान राम बहुत संकोच के साथ देते हैं। तो अंतिम की पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, अगर तुम्हें सुख की प्राप्ति करनी है तो भगवान राम को भजना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही ऐसे हैं जो बिना सेवा के ही दीनों पे दया करने वाले हैं, कृपा निधान हैं, जो दूसरों पे कृपा करते हैं। और भगवान श्री राम के वजह से ही हमारे सारे कार्य पूरे होंगे। अर्थात अपनी सभी लालसाओं को पूर्ण करने के लिए हमें श्री राम की आराधना करनी चाहिए। ऐसा तुलसीदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। दूसरा पद, जाके प्रिय न राम वैदही,
तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम और सीता से कोई अनुराग ना हो, उन व्यक्तियों को अपना शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए। चाहे वह हमारे लिए कितने ही प्रिय क्यों ना हो, उन्हें त्यागने में संकोच नहीं करना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अर्थात जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप उनके ईश्वर भक्ति में बाधा बन रहे थे। विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया और भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनी तहन भय मुद मंगलकारी। अर्थात राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया तथा ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में बाधा बनने वाले अपने पतियों का त्याग कर दिया और उनके साथ भी भला ही हुआ, वो पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में रम गए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अर्थात इस संसार में भगवान श्री राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है और यही भक्ति सभी संबंधों का आधार भी है। अर्थात हमें राम की भक्ति करनी चाहिए। अंजन कहा आँख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। अर्थात ऐसे काजल और सुरमे को आँखों में लगाने से क्या फ़ायदा जिससे आँखें ही फूट जाए। अर्थात राम विरोधी व्यक्तियों से संबंध रखने से हमारी हानि ही होती है और उनसे हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। अंतिम की पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने परम हित के लिए, अपने उद्धार के लिए हमें प्राणों से प्यारे भगवान श्री राम की आराधना करनी चाहिए। उनके शरण में ही हमारा कल्याण होगा। अर्थात हमें भगवान श्री राम की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी पाठकों को समझाना चाह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को भगवान राम और माता सीता से कोई लगाव ना हो, कोई प्रेम ना हो, उन लोगों का त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम और माता के प्रति अनुराग ना हो, उन व्यक्तियों को अपना दुश्मन समझ के त्याग कर देना चाहिए, भले ही वो हमारे लिए कितने भी प्रिय क्यों ना हो। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया क्योंकि वह उनके विष्णु भक्त में बाधा बन रहे थे। अर्थात हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो ईश्वर की भक्ति करे, इसलिए उन प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भ्राता रावण का त्याग कर दिया क्योंकि रावण श्री राम के विरोधी थे। इसी प्रकार भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया था क्योंकि भरत की माता कैकेयी के वजह से ही भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया और ब्रज की सारी गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में बाधा बनने वाले अपने पतियों का त्याग कर दिया और इन लोगों के साथ भी अच्छा ही हुआ, इन लोगों का भी कल्याण हुआ। भगवान श्री राम की भक्ति ही सारे रिश्तों और संबंधों का आधार है, इसलिए हमें हृदय से भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहिए। वैसे अंजन लगाने का क्या अर्थ जिससे हमारी आंखें ही फूट जाए, अर्थात उस काजल और सुरमे से क्या लाभ जिससे हमारी आंखें ही फूट जाए। इसी प्रकार उन संबंधियों को अपने करीब रखने से हमारा क्या लाभ होगा जिससे हम ईश्वर की भक्ति ही ना कर पाएँ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने परम हित की प्राप्ति के लिए हमें अपने प्राण से प्यारे भगवान राम को भजना चाहिए, भगवान राम की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही है जो परम हितकारी है, कल्याणकारी है और वही सभी मनुष्यों का उद्धार करते हैं। इसलिए हमें श्री राम की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये पद समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।